अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तमाम पदाधिकारी आज से 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया और 3 दिवसीय आज से हड़ताल पर है। अभी हम लोग इस वक्त मौजूद है धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र नगरी इलाके में, और नगरी के रावण भाटा धरना स्थल में लोग आज से ही अपने धरने का आगाज किया। क्या इनकी मांगी है और किस मांगों को लेकर ये लोग आज से लगातार 3 दिनों तक प्रदर्शन में बैठे, इनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। सर, मैं चाहूंगा पहले अपना परिचय बता देंगे और आप लोग किस मांगों को लेकर आज यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं। मैं जी के जायसवाल, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ब्लॉक सागर नगरी का महासचिव हूँ। और हमारी मांगे ये हमारे तृतीय चरण का मांग है। हमने प्रथम चरण में भी मांग पूरा कराने के लिए संघर्ष किया था। दूसरी चरण की मांगों के चरण में आंदोलन किया था, हमें कोई सफलता नहीं मिली। शासन द्वारा हमारी मांगों की उपेक्षा की गई। तब हमारी मांगों की उपेक्षा की गई है तो हम उससे अधिक हमारे मन में, हमारे सभी कर्मचारियों के बीच में असंतोष फैला है और इसी कारण हम आक्रोशित हैं और हम चाहते हैं कि शासन हमारी मांगों को शीघ्र से शीघ्र पूरा करे। जी बिल्कुल, तो ये फेडरेशन के पदाधिकारी, इनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि आखिरकार ऐसा रुख क्यों उनको अपनाना पड़ा कि लोग बाध्य हुए यहाँ पर स्ट्राइक में बैठने के लिए। हमारे साथ और भी पदाधिकारी हैं। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे आपने अभी बताया कि चरणबद्ध तरीके से मोदी की गारंटी में भी आप लोग की जो मांगे वो अंकित है। तो क्या लग रहा है, लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, कामकाज प्रभावित हो रहा है, फिर भी आप लोग की मांगे? ये जो मांगे हैं, हम लोगों ने प्रथम चरण द्वितीय चरण में हमने सांकेतिक आंदोलन किया था और सरकार को ये बताने का प्रयास किया था कि हम अपने कार्य क्षेत्र पर बने रहना चाहते हैं, हम सरकार के कामों को प्रभावित नहीं करना चाहते। लेकिन हम उसी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं जो मोदी की गारंटी के रूप में हमारे लिए रखा गया और हमारे लिए जायज है। जो डीए जैसे जो मुद्दे हैं जिसके लिए हमको आंदोलन में बैठना पड़ रहा है, ये बड़ा हम कर्मचारियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम चाहते हैं कि शासन को मोदी की गारंटी अतिशीघ्र लागू करे। हम तत्काल काम में लौटना चाहते हैं। हम भी नहीं चाहते कि शासन व्यवस्था के कार्य प्रभावित हो, लेकिन हमारी ये मजबूरी बन जाती है कि शासन के बीच में हमारी बात को पहुंचाने के लिए ऐसे आंदोलन में हमको आना पड़ता है। बिल्कुल, तो ये भी पदाधिकारी से इसमें भी अपने बातें रखी, बातचीत की। सर, मैं चाहूंगा थोड़ा इधर आ जाओ। हमारे साथ और भी जो तमाम पदाधिकारी है वो आप लोग प्रमुख मांगे क्या है और क्या कुछ असर हो रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पहले भी आप लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाजें बुलंद कर, आज भी आप लोग बैठे, क्या प्रमुख मांगे और किस तरीके से उसका असर हो रहा है, प्रभाव दिख रहा है? मैं कौशल प्रसाद साहू, कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हूँ और अभी यहाँ पर जो मुख्य मांगे रखा गया है वह 11 सूत्री मांग है। 11 सूत्री मांग जो है, चुनाव के वक्त मोदी जी ने अपने जो सूचना रखा था, मांग रखा था, उसमें जो मांग पूरा अभी तक नहीं किए गए हैं उसके लिए हम यहाँ पर डटे हुए हैं। तृतीय चरण के यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में जो है अपने मुख्य जो बिंदु है, मांग है, जैसे कि कर्मचारियों का डीए है। डीए मतलब केंद्र में जो है 58% चल रहा है। अब यहाँ पर हमारे जो राज्य के कर्मचारियों को 55% दिए जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो केंद्र में के समान भी डीए तत्काल अतिशीघ्र कर्मचारियों को दिए, साथ में है उसके एरियस भी मैं कर्मचारियों को प्रदान कर देना चाहिए। और जो पदोन्नति के संबंध में और जो त्रुटियां हैं उसको अतिशीघ्र पूर्ण करने का मांग हमारे संगठन की ओर से रखा गया है। बिल्कुल ठीक है। तो भैया, मैं देख पा रहा हूँ, देखा जाए तो अधिकारी कर्मचारी जो फेडरेशन बहुत बड़ा संगठन है, इसमें तकरीबन 80% से भी ज्यादा जो अधिकारी कर्मचारी इस संगठन में है और आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या लग रहा है, कामकाज भी प्रभावित हुए? कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या आखिरकार कुछ निष्कर्ष निकलेगी कि 3 दिन बाद और रणनीति बनेगी? देखिए, अभी 3 दिन का जो इस आंदोलन है, इस आंदोलन से निश्चित ही सरकार का कामकाज प्रभावित है और यह आंदोलन किसी एक विभाग का नहीं है और न किसी एक कर्मचारी का वर्ग है। ये सारे विभाग के समस्त कर्मचारियों का एक आंदोलन है और इससे निश्चित ही हमारे, आप शिक्षा विभाग देखिए, स्वास्थ्य विभाग देखिए, पंचायत विभाग, कृषि विभाग, सारे विभाग के कामकाज ठप है और वहाँ पे कोई ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। सारे विभाग प्रभावित हो रहे हैं और निश्चित ही सरकार को इसे संज्ञान लेना चाहिए। और इस आंदोलन चूँकि हमारा 3 दिन का है, तो 3 दिन के पहले ही सरकार हमारे साथ, हमारे प्रतिनिधियों से बातचीत करे और आंदोलन को समाप्त कराए। सरकार के ऊपर है ये, तो हमारा आंदोलन, यदि सरकार अपनी अधर्मिता दिखाती है तो निश्चित हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा, ये निश्चित रहेगा। जैसे आप लोग ये 11 सूत्री मांग यहाँ पर बैनर में चस्पा किया है, क्या लग रहा है इसमें सबसे प्रभावी और जो सबसे प्रमुख मांग है वो क्या है कि उसी के लिए आप लोग लगातार लड़ रहे हैं? और सबसे प्रमुख मांग है तो वर्तमान में हमारे जो महंगाई भत्ता है,
क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को तिथि पर बराबर दे देती है, लेकिन राज्य की सरकारें हैं वो इस पर एक गलत परंपरा शुरुआत की है। उस परंपरा के विरोध में हमारा आंदोलन है और हमारा महंगाई भत्ता जो कि सभी कर्मचारियों के लिए आर्थिक लाभ की स्थिति निर्मित होती है, तो सारे कर्मचारी इसको ले आगे आते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। तो महंगाई भत्ता सरकार हमको दे, तिथि से दे, और उसके अतिरिक्त जो हमारे उस एरिया की जो राशि है महंगाई भत्ते का, उसको हमारे जीपीएफ खाते में जमा कर दे, समायोजित कर दे। और उन्होंने अपनी इस हमारी मांगों को सरकार ने मोदी की गारंटी में शामिल किया है और कहते हैं कि गारंटी मतलब पूरी होने की गारंटी। तो ये क्या गारंटी है सरकार की? 2 साल में अभी भी गारंटी आपकी फेल हो रही है सरकार की, तो आगे कैसे विश्वास करे सरकार? इसलिए हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और सरकार हमारे साथ बात नहीं करती, हमारे समाधान नहीं करती, तो निश्चित ही आंदोलन अनिश्चितकालीन हो सकता है और इसके प्रभाव जो है दूरगामी पड़ेंगे सरकार पर। बिल्कुल। तो ये तमाम पदाधिकारी, इनसे जब हम बातचीत कर रहे हैं तो इनके द्वारा सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि लगातार चरणबद्ध तरीके से अपनी मांगों को लेकर वो लोग यहाँ पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और कामकाज भी प्रभावित हो रही है, ऐसा उनके कहा जाए। अगर ये मांगे सही समय पर अगर पूरी नहीं होती तो ये बाध्य हो सकते हैं आगे अनिश्चितकालीन क्या बोलते धरने पर बैठने के लिए, और कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ और भी पदाधिकारी है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो अधिकारी कर्मचारियों की हितैषी है और उनके हित में लगातार काम कर रही है, और आप लोग जो ये आंदोलन कर रहे हैं ऐसा ना करके बातचीत या संवाद कर लेने चाहिए। क्या बोल रहे हैं? देखिए, इसको तो हम भी समझ रहे थे कि उन्होंने जब वादा किया कि मोदी की गारंटी के तहत, हमको भी लगा कि सरकार की ये जो है हमारी कर्मचारियों का हित में इस प्रकार से गारंटी दे रहा है तो निश्चित पूरा करेगा। लेकिन अब तक तो देखने में ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो कहीं से लगे कि वो सरकार जो है कर्मचारी की हितैषी है। यदि कर्मचारी की हितैषी होते तो निश्चित रूप से जो अपनी गारंटी दिए हैं उसको पूरा कर दिए होते, और इन्हीं विश्वास के कारण से हम सभी सरकार के साथ गए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि यदि जो सरकार ने भी कर्मचारियों के साथ छल किया है उसका क्या असर हुआ है, निश्चित रूप से हमें अभी भी यकीन है कि सरकार जो है कर्मचारियों के हित में बहुत बड़ा फैसला लेगा, लेकिन वो हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। यदि जिस दिन हमारा धैर्य का टूट गया तो निश्चित मानिए कि पूर्व शासन की तरह इस सरकार का भी भविष्य में असर हो सकता है। मतलब सरकार के ऊपर आप लोग को अभी भी उम्मीद है, भरोसा है कि कुछ ना कुछ आप लोग के पक्ष में बेहतर? हाँ बिल्कुल, हमको अभी तक उम्मीद है कि सरकार जब इतनी बड़ी गारंटी दिए हैं तो उस गारंटी पर काम करेंगे और निश्चित रूप से सभी कर्मचारियों को खुश करेंगे, ये उम्मीद है। तो ये तमाम पदाधिकारी थे अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के। मैं एक बार कैमरामैन से चाहूंगा कि इस तरफ दिखाया कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी नगरी के रावण भाटा में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और इनके द्वारा कहा गया कि 3 दिनों तक ये लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और आगे अगर सही निष्कर्ष नहीं निकले तो और भी बाध्य होंगे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए। मैं जितेंद्र साहू, बस्तर एक्सप्रेस के लिए, धमतरी नगरी।